सीटीएटी में डिसेबिलिटीज से हर साल 3-4 सवाल पक्के आते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ कुछ मिनट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ टीचर में। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सीटेट के सीडीपी सेक्शन में डिसेबिलिटीज़ से डायरेक्ट 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये वो टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो नंबर पक्के। आज मैं आपको डिसेबिलिटीज़ के पूरा चैप्टर बिल्कुल एग्ज़ाम लैंग्वेज में, बिल्कुल टीचर के नज़रिए से समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं डिसेबिलिटीज़ या दिव्यांगता होती क्या है। जब किसी बच्चे में शारीरिक, मानसिक, बुद्धि से जुड़ी या सेंसरी प्रॉब्लम ऐसी हो जो उसके सीखने, बोलने, चलने या समझने को प्रभावित करे, उसे हम दिव्यांग बच्चा कहते हैं या फिर कोई उसकी डिसेबिलिटीज़ हम कहते हैं। सीटेट में अगर पूछा जाए डिसेबिलिटीज़ का मतलब क्या है तो याद रखें, लर्निंग और डेली फंक्शनिंग में रुकावट। अब हम आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ पर, यानी कि बौद्धिक अक्षमता पर। इसमें बच्चे की समझने की क्षमता कम होती है, IQ 70 से नीचे होता है और सीखने की स्पीड स्लो होती है। सीटेट में पूछता है इसका लेवल क्या होता है। दोस्तों, इसका लेवल जो माइल्ड का होता है वो IQ 50 से 70 के बीच में होता है, मॉडरेट होता है वो 35 से 49 के बीच में होता है और सेवर का 20 से 34 के बीच में होता है और प्रोफाउंड का 20 से कम होता है। दोस्तों, आपको और याद रखिए, ऐसे बच्चों को छोटे स्टेप्स में पढ़ाया जाता है, रिपीटेशन ज़रूरी होता है, पिक्चर और एक्टिविटी का यूज़ होता है उन्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट और सीटेट का फेवरेट टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। यहाँ एक बात क्लियर रखिए, IQ नॉर्मल होता है, प्रॉब्लम सिर्फ सीखने में होती है। 3 टाइप याद रखो। डिसलेक्सिया में क्या होता है दोस्तों, पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। डिस्ग्राफिया लिखने में प्रॉब्लम होती है। डिस्कैल्कुलिया मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि डिस्ग्राफिया, ग्राफ जिसमें आता है, ग्राफ आपको बनाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो आपको लिखने में जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया। डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस में किया जाता है, मैथ्स में, तो जिसको डिस्कैल्कुलिया है उसको मैथ में प्रॉब्लम है। और डिसलेक्सिया दोस्तों जिसको है उसको पढ़ने में प्रॉब्लम है, ठीक है। सीटेट के डायरेक्ट ट्रिक दोस्तों इसी से आते हैं, जैसे कि बच्चा समझदार है पर पढ़ नहीं पा रहा है तो डिसलेक्सिया है, लिख नहीं पा रहा है तो डिस्ग्राफिया है, मैथ्स में फेल हो रहा है या प्रॉब्लम है तो डिस्कैल्कुलिया है, ठीक है। डिसलेक्सिया पढ़ना, डिस्ग्राफिया लिखना, डिस्कैल्कुलिया गणित। सीटीएट ट्रिक याद रखो। अब हम बात करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट की, यानी कि दृष्टिबाधिता की। इसके 2 टाइप होते हैं, ब्लाइंडनेस जो कि बिल्कुल नहीं देखता और लो विज़न, कम देखता है। ऐसे बच्चे अक्सर बुक बहुत पास लाकर पढ़ते हैं, ब्रेले का यूज़ करते हैं, ठीक है। टीचर्स के लिए बेस्ट मेथड इसमें क्या है दोस्तों, ब्रेले, ऑडियो बुक, टेक्टाइल लर्निंग। जो विजुअल चैलेंजेस बच्चे होते हैं उन्हें हम किस तरीके से, एक टीचर उन्हें किस तरीके से पढ़ा सकता है, तो ब्रेले का उपयोग करके, ऑडियो बुक का उपयोग करके, टेक्टाइल लर्निंग का उपयोग करके। अब इसमें सीटेट में जो पूछता है दोस्तों, ब्लाइंड बच्चों के लिए कौन सा मीडियम बेस्ट है, तो उसमें आंसर में रहेगा ब्रेले, तो ब्रेले आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी सुनने में दिक्कत या श्रवण बाधिता, ये भी 2 टाइप के होते हैं। डीफ बिल्कुल नहीं सुनता, हार्ड ऑफ हियरिंग तो थोड़ा सुनता है, ठीक है। ये 2 टाइप होते हैं।
इसमें ऐसे बच्चे होते हैं लिप्स देखकर समझते हैं या साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, टीचर का रोल क्या होता है? विजुअल एड्स के माध्यम से, साइन लैंग्वेज के माध्यम से, क्लियर लिप मूवमेंट के माध्यम से उन्हें क्या करना? टीचिंग देना। ठीक है, विजुअल एड्स के माध्यम से यानी कि दृश्य दिखाकर, कोई चाहे प्रोजेक्टर का यूज़ करके, टीवी का यूज़ करके, ठीक है, और साइन लैंग्वेज का यूज करके जो बिल्कुल नहीं सुन सकता, और क्लियर लिप मूवमेंट के माध्यम से, ठीक है, जिससे कि बच्चा कैच कर सके कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब आता है आपका दोस्तों स्पीच या लैंग्वेज डिसऑर्डर। इसका मतलब होता है बोलने या भाषा समझने में दिक्कत, जैसे स्टैमरिंग, हकलाना, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, गलत उच्चारण करना, अफेसिया, बहस समझने में दिक्कत। ठीक है, ये तीनों आप पॉइंट याद रखेंगे। स्टैमरिंग का मतलब हो जाएगा हकलाना, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर गलत उच्चारण करना, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर पूछ देगा तो बच्चा उच्चारण सही से नहीं कर पाता, तो क्या है? आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। अफेसिया मतलब बहस हो रही है, डिबेट हो रहा है, उसको समझने में उसको क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, तो बच्चे को क्या है? अफेसिया है। सीटेड पॉइंट इसमें क्या रहता है वो याद रखना दोस्तों कि स्पीच डिसऑर्डर का आईक्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बच्चे को स्पीच डिसऑर्डर है तो उसका आईक्यू कितना है या कम होगा, इस तरीके से क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि स्पीच डिसऑर्डर का आईक्यू से कोई भी लेना देना नहीं होता। 7th है आपका शारीरिक अक्षमता यानी कि लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में चलने, उठने, बैठने में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपको ये बता भी रहा है कि शारीरिक अक्षमता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ है। इसके कारण हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? पोलियो, एक्सीडेंट के माध्यम से ये हो सकता है, सेरिब्रल पैल्सी के वजह से हो सकता है। ठीक है, ये सब तीनों आप याद रखिएगा कि शारीरिक अक्षमता किन के कारण हो सकते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि टीचर क्या करें? क्लासरूम एक्सेसिबल बनाएं। भाई बच्चे का अगर शारीरिक अक्षमता है तो उस ढंग से क्लासरूम रहे कि उसको पहुंचने में, बैठने में या समझने में कोई दिक्कत न आए। सपोर्टिव इन्वायरमेंट दें, बच्चे उस तरीके से हों कि उसका उपहास ना उड़ा सकें, जो क्लास हो उसका सपोर्टिव हो। ठीक है, अब दोस्तों 8th पे आए सेरिब्रल पैल्सी। अब ये सीटेट का सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये तब होती है जब जन्म से पहले या जन्म के वक्त दिमाग को नुकसान होता है। ठीक है, और याद रखें कि ये बढ़ती नहीं है, ये कम्युनिकेबल नहीं है। ठीक है, इंटेलिजेंस नॉर्मल भी हो सकता है। अगर इस बच्चे को है तो इंटेलिजेंस उसका ये ज़रूरी नहीं है कि उसका कम हो, नॉर्मल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, इसमें सीटेट क्या पूछता है दोस्तों कि सेरिब्रल पैल्सी वाले बच्चा पढ़ सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल वो पढ़ सकता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम 9th यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखते हैं। ऑटिज्म का मतलब होता है सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत, आई कांटेक्ट कम, सेम काम बार बार करना या रिपीट करना। ठीक है दोस्तों, ये ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसमें सीटेट का कीवर्ड क्या है? ऑटिज्म सोशल इंटरेक्शन डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटिज्म जब भी आपको दे आपको ये याद रखना है कि सोशल इंटरेक्शन डिसऑर्डर से ये रिलेटेड है। दोस्तों आपको याद रखना है कि किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो वो कम सोशल होगा, कम सामाजिक होगा, बच्चों में कम घुले मिलेगा, आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा, कभी कभी सेम बात दोहराएगा। तो इन तरीके से आप समझ जाएंगे कि उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ठीक है, अब हम देखते हैं ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है दोस्तों कि बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ध्यान कम देता है किसी एक चीज़ पर, बिना सोचे रिएक्ट करता है। आपको याद रखना है कि IQ नॉर्मल या हाई हो सकता है बच्चों का। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे क्या होते हैं? हाइपर एक्टिव होते हैं।
किसी चीज़ पर ध्यान कम देते हैं, तो इस तरीके के बच्चों को ना आपको हमेशा एक्टिव क्लासेस में, हमेशा मतलब गतिशील कक्षा में आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से सुना है तो समझ लो डिसेबिलिटीज़ से सीटेट के नंबर पक्के। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीटेट से जुड़े आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।